तो आज जो हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो हर बार शुरू से यहाँ पर क्वेश्चन है, ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें देखना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या कहे, क्वेश्चन हमें कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें 6 से विभाज्य चाहिए। आप लोग को पता होगा 6 से विभाज्य वही संख्या होता है जो 6 से पूरा पूरा कट जाता है। तो 6 से सबसे पहले प्रथम दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 6 से प्रथम से शुरू से कटने वाली पहली संख्या 6 है। तो इनका एपी जो हो जाएगा 6, दूसरा हो जाएगा 12 जहां तक हमें ज्ञात है, तीसरा हो जाएगा 18, डॉट 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 करके 40 पदों तक, अंतिम में दिया हुआ है टोटल 40 पूर्णांक, तो 40 पदों। ये जो हमें क्वेश्चन यह कह रहा है। अब हम इसी क्वेश्चन से देखते हैं क्या सब है और क्या सब हमें निकालना है। तो हमें ज्ञात करना है योग का मतलब होता है टोटल पदों का SN हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो सब हमें दिया है वह लिख लेंगे। तो यहाँ पर A बराबर 6 है जो पहली पद होता है। एक चीज यहाँ पर आप लोगों को और ध्यान देने की बात है, यहाँ पर D हमें निकालना पड़ता है, लेकिन एक ट्रिक आप लोग याद रखिए, चाहे क्वेश्चन जो भी हो, 6 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो, या 6 का गुणज हो, या 9 का गुणज हो, एनीथिंग कोई भी हो, तो याद रखिए उसमें D जो होता है वही संख्या होता है जिनका गुणज होता है या तो जिनका विभाज्य होता है। तो यहाँ पर हमने D बराबर 6 लिया। अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो यहाँ से जो D का फॉर्मूला होता है वह लाइज कर लेंगे। तो D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान हमें 12 है, A2 का मान 12 और A1 6, तो D हमें 6 ज्ञात हो गया। तो D बराबर 6। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे जो हम क्या कहना चाह रहे थे। हम कहना यह चाह रहे थे कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें 6 से विभाज्य हो, 6 का गुणज हो, एनीथिंग 8 का विभाज्य हो, 8 का गुणज हो, उसमें D वही संख्या होता है जिससे या तो वह गुणज हुआ होगा या तो जिससे वह विभाज्य हुआ होगा। अगर उस बात को नहीं समझे हैं तो हम निकाल ही लेंगे। अब उसके बाद इस पर है हमें N बराबर जो है 40 है। N बराबर कुल पद जो है हमारा 40 है। तो अब योग कह रहा है, योग होता है SN बराबर, तो SN बराबर हम फार्मूला लगा लेंगे। तो SN बराबर जो होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N का मान हमें 40 दिया हुआ है, 40/2 इंटू 2A का मान 6 है प्लस N का मान 40 माइनस 1 इंटू D का मान भी हमें 6 है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जब इनको हम काट देते हैं 20 इंटू 6 दूनी 12 प्लस 40 में से गया तो 39 गुने 6 बराबर 20, 12 प्लस जब हम इनको गुना करेंगे तो 234 होगा। तो 20 गुने, पहले कोष्ठ का क्रिया होता है तो जोड़ लेंगे, 4 2 6, 3 1 4 और 2 246 हुआ। अब जब हम दोनों को गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, हमारा जब दोनों का गुना कर दिए तो 4920 आया। तो यहाँ तक का जो टोटल पद का योग होगा 4920 होगा। और एक चीज और हम इसमें बताना चाहते हैं, जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इसका अंतिम पद जो होता है AN, कुछ नहीं करना है, टोटल पद को इस तरह से गुना कर दीजिएगा तो आपका इनका AN निकल करके आ जाएगा, अंतिम पद निकल करके आ जाएगा। तो उससे होगा क्या, आप लोग ये बड़े वाला फार्मूला पर ना लगा करके छोटे वाला फार्मूला पर भी लगा करके उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो जहां तक हमें लगता है आप लोग बेहतर से बेहतर और आसान भाषा में सीख गए होंगे। तो आप लोग से प्लीज हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, जो
हमारे क्लास जितने भी हैं उनको सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आप लोग से हमें यह आशा ज़रूर है कि आप लोग क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और जल्दी से जल्दी हमारे जो भी, जैसे आप लोग को हम हेल्प कर रहे हैं, आप लोग भी उसी के माध्यम से हमें हेल्प कीजिए। आप लोग को जो भी डाउट होगा पूरा का पूरा डाउट यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन को हम चाहे तो ट्रिक से भी बना सकते हैं, जैसे आप लोग को पता होगा। और अभी हम बता दिए ये ट्रिक पर भी बन जाता है। इसका टोटल 40 है और 6 से विभाज है, तो इसका अंतिम पद जो हो जाएगा 40 गुने 6 जो हमारा 240 होगा। तो इसको डायरेक्ट हम SN पर n/2 इंटू a प्लस l, जो कि हमारा 40/2 इंटू a का मान 6 और प्लस अंतिम पद जो होता है 240 है। इसको काटेंगे तो 20 गुने 246, वही हमारा 4920। इतना इजी तरीका से हम भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग को कॉन्सेप्ट के साथ समझाने के लिए हमने ये प्रोसेस अपनाया है। तो कल सावन है और सावन के शुभ अवसर पर हमारे तरफ से जीनियस कोचिंग सेंटर के तरफ से, जीनियस क्लासेज के तरफ से आप लोगों को हैप्पी सावन। हर हर महादेव।